जीएसटी की हम बात करें तो पिछले टैक्सेस और जीएसटी में जो डिफरेंस आया है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स, जो ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स है, बढ़ी हैं या कम हुई? अगर आप देखिएगा तो कुछ चीज़ों में ट्रेडर्स की प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई है। खासकर जो बड़े टैक्स पेयर हैं वो तो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको जहाँ तक देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अब सीमलेसली मिलता है। पहले क्या होता था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था। जो अगर सेंट्रल एक्साइज जो आपने ड्यूटी भरा वो वैट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते थे। अब सब कुछ सेट ऑफ कर सकते हैं, तो बड़े टैक्स पेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। छोटे वाले थोड़े से बोलते हैं कि उनको परेशानी है कि कंप्लायंस में ज़्यादा लगता है, उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ता है, वो उनको है सो कि रिटर्न फाइल करने में परेशानी होती है। तो इसीलिए हमने कोशिश किया है कि रिटर्न कम से कम करें छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। 1.5 करोड़ तक जो सालाना टर्नओवर है उनको हम छोटे टैक्स पेयर मानते हैं, तो उनके लिए हम साल में एक ही रिटर्न रख रहे हैं। और भी जो छोटे हैं, जो कुछ फाइल नहीं करना, जो रजिस्टर कर लिए हैं बट मान लीजिए उनका कुछ नहीं है, तो उनके लिए नील रिटर्न एसएमएस पे कर सकते हैं। और हमने कोशिश किया है कि सब कुछ एक सॉफ्टवेयर भी हमने अवेलेबल कराया है थ्रू जीएसटीएन, कि उससे वो अपना अकाउंटिंग कर सकें। और आगे भी हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई करें, क्योंकि लोगों को में अभी थोड़ी परेशानी है कि रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक तो जो सिस्टम है हम उनको बताते हैं कि उसमें कितनी सिंप्लिसिटी है, एंड गोइंग फॉरवर्ड लोगों से सुन के हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कैसे हम सिंप्लीफाई करें। छोटे जो ट्रेडर्स हैं उनमें डर की भावना नहीं बैठ गई है कि जीएसटी के नाम से डर बैठ गया है, क्योंकि पावर्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं? सही बोल रहे हैं। कुछ इसमें ज़रूरी है कि हम लोग इसी कारण लोगों में मिलें, जाके उनको बताएं कि ये जो पावर है ये कोई मिसयूज़ करने के लिए नहीं है। ये पावर है अगर जहाँ पे, क्योंकि एक फेक बिलिंग का बहुत बिल्कुल परेशानी हो रही है, तो पावर वहाँ इस्तेमाल करना है। वहाँ लोगों को ज़रूरत है तो अरेस्ट करना है, वहाँ रेड करना है। बट बाकी लोगों में हमें ये पावर दिखाना है कि हम कैसे उनके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करें, सरल करें, और कैसे वो हमारे साथ जुड़ के देश की जो डेवलपमेंट है उसमें हम लोगों के साथ वो जुड़े। क्योंकि आफ्टर ऑल जो टैक्सेस आते हैं, जो लोग देते हैं, उसी से देश का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी से हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं। तो ये है कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का, और उनसे जुड़ के उनको समझाने का कि कैसे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि एक्सेसिबिलिटी। हम लोग कोशिश करेंगे कि है भी ये, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि ओपन डोर है। आप कहीं भी चले जाइए, हमारे कमिश्नर्स अवेलेबल हैं, हमारे जॉइंट कमिश्नर्स अवेलेबल हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स अवेलेबल हैं। किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह का आपको दुविधा है, तो आप उन लोगों से मिलके। कोई भी ट्रेडर डर लगता है, जीएसटी ऑफिस में जाने से ही डरते हैं। यही बात है। तो क्योंकि ऑफिसर से मिले नहीं हैं, जानते नहीं हैं। आफ्टर ऑल ऑफिसर्स भी सब उन्हीं की तरह के लोग हैं, हम लोग सब एक ही तरह के हैं। तो कोशिश है कि हम लोग तरह तरह से लोगों को आप जुड़ के उनको ये भय है उसको कम कराएं। एक मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी रिसेंटली एक और आई है कि जिन्होंने काफ़ी लंबे पीरियड तक पेमेंट्स नहीं किए हैं, उनको कुछ नोटिसेज आ रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली पूरी डिटेल नहीं मालूम है, शायद आप ज़्यादा जानते हो। उस पर अगर आप पब्लिक को कोई जानकारी दे सकते। देखिए, बहुत सारे जो नोटिसेस गए थे ना, जहाँ की कुछ मिसमैचेस थे, जो सप्लाई किया है और जो टैक्स भरा है उसमें, या जिन्होंने लेट से टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो उसमें इंटरेस्ट लगता है और पेनल्टी लगता है। तो हमने इसको, ये छोटे टैक्स पेयर को शुरू के ईयर्स जो थे उसमें वो लोग टैक्स नहीं भर पाए या किसी कारण से रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, तो हमने एक स्पेशल इसके लिए लॉ में निकाला है। सेक्शन 128 हमने इंट्रोड्यूस किया है कि 2017, 18, 18, 19 और 19-20 3 फाइनेंशियल ईयर के जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जो अगर टैक्स भर दें जो उनका है, तो उनका इंटरेस्ट और उनका पेनल्टी माफ़ हो जाएगा। मैं एक ये चाह रहा था, जैसे मैंने सपोज आपसे कुछ परचेज किया और मैंने आपको 1 साल तक पेमेंट नहीं किया, 2 साल तक पेमेंट नहीं की, वहाँ पे नोटिस आ रहा है, उस पर पेनल्टीज लग रही हैं। देखिए, ये भी छोटे टैक्स पेयर्स के लिए किया गया है। अगर आप बड़े हैं और मैं छोटा टैक्स पेयर हूँ, आपने मुझे सप्लाई किया और रादर मैंने आपको सप्लाई किया, मैं छोटा टैक्स पेयर हूँ, आपको 6 महीने के अंदर 180 दिनों में आपको अगर नहीं पेमेंट करेंगे, तो जो मैंने आपको जो सप्लाई किया था, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने लिया है, उसको रिवर्स करना होगा और उसका इंटरेस्ट पे करना होगा।
तो इसमें लोगों की शिकायत भी है कि हम लोगों का क्रेडिट टर्म लंबा होता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये चूंकि एमएसएमई मिनिस्ट्री का भी ये लॉ में है कि एक जो छोटे सप्लायर्स हैं उनको जल्दी पेमेंट करना 45 है। days का period जी 45 है, तो हमने तो थोड़ा बढ़ा के दिया है उनको। तो इसीलिए कोशिश ये है कि एमएसएमई वालों के लिए हम भी कुछ ऐसा प्रावधान बनाएं जिससे उनको पेमेंट मिलने में टर्म आसानी। इतनी लंबी अगर उनकी एडजस्टमेंट अगर हो सकती है तो हम उस पे कहीं कुछ आने वाले पीरियड में कुछ सोच रहे हैं, उसमें कुछ उनको रियायत मिल सके। काफी सारे केसेस आ रहे हैं। तो मतलब कुछ हमको डिमांड मिला है कि 180 दिनों को और कम किया जाए। वो अच्छा, और हाँ, मतलब हाँ। 6 महीने से भी कम हाँ, कर दिया कम किया जाए, क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर्स को तो जितना कम करेंगे उतना उनको जल्दी पैसे मिलेंगे। तो लेकिन हमने अभी वो लगता है हमें कि बैलेंस यही है कि अभी ऐसे ही चलने दें। तो उसमें हम लोग अभी आगे कुछ फेरबदल की बात नहीं सोच रहे। छोटे ट्रेडर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जीएसटी को लेकर? छोटे ट्रेडर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, जीएसटी पारदर्शी और सिंपल टैक्स है। एक बार अगर आप जुड़ जाएंगे हमसे, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये इसमें क्लिष्टता नहीं है। और अगर कहीं कोई परेशानी है तो हम लोग सब ऑफिसर्स, जो भी आपका जुरिस्डिक्शन का है या उसके सीनियर हैं, सब आपके साथ हैं, आपसे जुड़ेंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको सुलझाएंगे। और हम अब अलग अलग जगह मार्केट्स में भी जाके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी से क्या फ़ायदा है, ताकि आप हमसे जुड़ पाएँ। हम ट्रेडर्स एसोसिएशन के थ्रू कांटेक्ट कर बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कर रहे हैं। ट्रेडर्स एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, जितने इस तरह के लोगों हैं, हम सबके थ्रू मिल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं जीएसटी के बारे में।